इस वीडियो में आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और जीके का भी क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। और इसके साथ ही मैं ये भी कह दूं कि जो भी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जामिया के लिए हेल्पफुल होगा या नहीं, या एमयू के लिए या बीएचयू के लिए या डीयू के लिए, जो भी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं उसमें डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। उसके लिए आप बिल्कुल ही नहीं घबराना है। फिलहाल ये है कि आप पे जो जीएस का जो पार्ट है या फिर जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस या जीके का जो पार्ट है, क्योंकि अगर जहाँ कहीं भी आपका ये सिलेबस है आपको इस पर पकड़ बनाना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पीवी सिंधु वॉन सिल्वर मेडल इन द रियो 26 ओलंपिक गेम इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा पीवी सिंधु बैडमिंटन से होगा। इसके साथ ही मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ। एक तो ये कि साक्षी मलिक जो है वो किससे एसोसिएटेड है, यानी किस फील्ड से, और दूसरा सानिया मिर्जा किससे एसोसिएटेड है, उसके बारे में आपको आंसर देना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है, इस वजह में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज़ द इपिक रामायण वाज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास, वेद व्यास। करेक्ट आंसर विल बी वाल्मीकि दास। कालिदास का क्या लिखा हुआ? वेद व्यास। अच्छा, मैं फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? उसका भी आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूरोपियन दैट डिस्कवर द इंडिया, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? वास्को डी गामा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज पोस्टुलेटेड बाई, एग्जैक्टली द इसका करेक्ट आंसर होगा वो न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज हेल्ड इन, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज हेल्ड इन, करेक्ट आंसर जो होगा 1942 में। इसी के टाइम में क्रिप्स मूवमेंट भी आया था, मिक्स मिशन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर, अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन 2070 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो उस टाइम जो था वो सुमित्रा महाजन थी। 2019 में जो है वो ओएम बिरला जो है वो अभी करंट में अगर आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओएम बिरला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्लोगन डू और डाई वाज गिवन बाई, करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। द हाईएस्ट इंडियन नेशनल अवार्ड इज द करेक्ट आंसर भारत रत्न। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, दैट इज द करेक्ट आंसर इज व्हाट? लीवर। The son of soil doctrine concerned with which question, which the answer is what? Regionalism. सती वाज डिक्लेयर एज पनिशबल ऑफेंस। याद रहे, अगर आप फ्रांस की रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो 1827 मिलेगा आपको, फ्रांस के अगर, क्योंकि वहाँ पे ही ये सती प्रथा के बैन के बारे में। और इसका अगर हम सती प्रथा का मेन रोडल की बात करें, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1829 होगा, ये नहीं होगा। मैं फिर से रिकॉल कर दूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ लोकल टाइम ऑफ व्हाट? इलाहाबाद। इलाहाबाद से यहाँ पे इंडिया में मेजर किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द प्रिसाइज टाइम टेकन बाई अर्थ फॉर वन रोटेशन? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 23rd आवर 56 मिनट 4 सेकेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर। रिवोक का मतलब ये होता है कि रद्द करना। तो याद रहे 1905 में पार्टीशन हुआ था और 1911 में फिर इसको रद्द किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन, अभी जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, आप अगर जानते हो बताइए, अभी जो है वो चेंज हो गया, श्री सुशील अरोरा करके है, श्री सुशील अरोरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। रॉयलेट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। रॉयलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था, 16 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फेमस बुक कास्ट इन इंडियन सिस्टम पॉलिटिक्स इज ऑथोराइज्ड बाई। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? बिपिन चंद्रा। बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, ये थर्ड बैटल कब हुआ था? थर्ड बैटल हुआ था आपका 1761 में। फर्स्ट जो हुआ था, अगर है तो आप जरूर बताएं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? बदरुद्दीन तैयब जी। द बिगेस्ट लेक इन इंडिया, इस पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली चिल्का लेक होगा। वैसे एक और लेक है जो कि केरला में है और वही सबसे बड़ा लेक है। तो इस पे थोड़ा सा क्योंकि मिसकंसेप्शन है, गूगल पे भी नहीं दी, लेकिन गूगल पे आंसर जो दिया है वो केरला का जो है उसको आंसर दिया है। तो एक बार आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मैं यही कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
गोबर गैस में मेनली मीथेन जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। डीपीटी इज़ वैक्सीन ऑफ डायरिया, पोलियो, टेटनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीपा कर्माकर इज एसोसिएटेड विद। दीपा कर्माकर जो है वो जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। हु इज़ द प्रेजेंट एचआरडी। देखिए अभी तो ये है क्योंकि मैंने बताया ना ये 2070 के अकॉर्डिंग, तो एचआरडी तो अभी ख़त्म हो गया है। एचआरडी की जगह पे आ गया आपका एजुकेशन मिनिस्टर। और अभी का एजुकेशन मिनिस्टर जो आपके गैस एंड पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, वही आपके आज एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और इससे पहले यानी अगर बात कर ले 15 डेज़ पहले जो आपके मिनिस्टर थे एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि आपके वो निशांक नाम थे उनके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साक्षी मलिक वाज ब्रोंज मेडल इन द 216 गेम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका रेसलिंग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा। उत्तर प्रदेश। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। द करेक्ट आंसर इज व्हाट 1915। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले इंडिया में कहाँ इंप्लीमेंट किया गया था। विच इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन। एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज व्हाट जापान, आप जानते ही है। और इंडिया में अगर हम बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड में टोक्यो अभी नंबर 1 पे है, देन मुंबई आता है। सिस्मोग्राफी इज द साइंस ऑफ व्हाट अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। कथकली इज द डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। कथकली जो आपका जो डांस है वो आपके केरला से है, तो याद रखिएगा थोड़ा। विच कंट्री करेंसी इज नगुल्ट्रम। द करेक्ट आंसर इज व्हाट भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज कॉइन इज कॉल्ड व्हाट न्यूमिस्मेटिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा न्यूमिस्मेटिक होगा। इस तरीके से आप ये जो टर्म्स आ रहे हैं इसके बारे में भी देख लीजिएगा, हो सके पूछ दे तो फिर आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इसका सेकंड पार्ट आएगा कि इसमें भी जो है वो आपके 100 MCQ आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।